भगत सिंह एक महत्वपूर्ण भारतीय स्वतंत्रता सेनानी और क्रांतिकारी थे, जिन्होंने ब्रिटिश शासन के खिलाफ भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। भगत सिंह का जन्म 28 सितंबर 1907 को पंजाब के बंगा गांव में एक सिख परिवार में हुआ था। भगत सिंह की जीवन कहानी में जोश, दृढ़ता और स्वतंत्रता के प्रति अटूट समर्पण के बारे में थी। यहाँ उनकी अद्वितीय जीवन कहानी का विस्तृत वर्णन है। शौर्यपूर्ण युग और प्रभाव। भगत सिंह के पिता किशन सिंह खुद एक स्वतंत्रता सेनानी थे, जो इसके अंतर्गत उनके बचपन को गहराई से प्रभावित किया। उन्होंने राजनीतिक दलिती के ब्रिटिश शासन और 1919 के जलियांवाला बाग हत्याकांड के क्रूरतापूर्ण वातावरण को देखा, जो ने उनके मन में एक अमिट छाप छोड़ दी, जिससे उन्हें भारतीय स्वतंत्रता के लिए लड़ने की चिंगारी मिली। शिक्षा और क्रांतिकारी गतिविधियाँ। भगत सिंह ने अपनी प्राथमिक शिक्षा अपने गांव में पूरी की और बाद में लाहौर चले गए, जहां उन्होंने नेशनल कॉलेज में दाखिला लिया। उन्हें करतार सिंह सरभन और मार्क्सवादी विचारधारा के सोचने वालों के लेखों से गहरा प्रभाव पड़ा। अध्ययन के दौरान भगत सिंह ने साइमन कमीशन 1928 और पब्लिक सेफ्टी बिल और ट्रेड विवाद अधिनियम के खिलाफ विरोध प्रदर्शनों में सक्रियता दिखाई। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन का गठन 1928 में भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, शिवराम राजगुरु और अन्यों के साथ हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन (HSRA) की स्थापना हुई। उनका उद्देश्य था भारत में ब्रिटिश सरकार के खिलाफ एक सशस्त्र क्रांति का आयोजन करना। HSRA को सोशलिस्ट समाज की स्थापना और अधिकारों की एक समान वितरण की आवश्यकता की मान्यता थी। लाहौर साजिश केस और क्रांतिकारी गतिविधियाँ। भगत सिंह की जीवन की सबसे प्रसिद्ध गतिविधियों में से एक था एटअप। 1929 को दिल्ली के केंद्रीय विधानसभा में गैर हत्यापूर्ण बम फेंकना। इस कार्रवाई का उद्देश्य ब्रिटिश सरकार के क्रूरतापूर्ण उपायों के खिलाफ प्रदर्शन करना और जनता का ध्यान आकर्षित करना था। भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने घटना के बाद गिरफ्तारी की। लाहौर साजिश केस में उनकी मुकदमा सुनाने के दौरान भगत सिंह और उनके सहयोगी साहसपूर्वक अपने कार्यों को स्वीकार करते हुए अदालत को अपने क्रांतिकारी विचारों को प्रचारित करने का मंच बनाया। कैदी होना और भूख हड़ताल। भगत सिंह और उनके साथियों को उम्र कैद की सजा सुनाई गई। उन्हें पहले लाहौर केंद्रीय जेल में बंद किया गया और बाद में अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के सेलुलर जेल में भेजा गया। जेल में भगत सिंह ने बराबरी के लिए भारतीय राजनीतिक कैदियों की सुविधा मांगने के लिए 116 दिनों तक भूख हड़ताल की थी। भूख हड़ताल सरकार ने कैदियों की स्थिति में सुधार करने के लिए सहमति दी है। फांसी और विरासत। जबकि जनता के व्यापक प्रदर्शन और क्षमता बचाने की मांगों के बावजूद भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को 23 मार्च 1931 को लाहौर केंद्रीय जेल में फांसी की सजा सुनाई गई। उनका बलिदान राष्ट्रीय आंदोलन को जनसत्ता की बहुतायती देने और उनकी शहादत ने आजादी के खिलाफ संघर्ष में एक प्रतीक बना दिया। भगत सिंह की जीवन दृष्टि और उनके विचार आज भी भारतीयों को प्रेरित करते हैं। उनकी स्वतंत्र और समाजवादी भारत के लिए दृष्टिकोण, साथ ही उनका निडर समर्पण आज भी महत्वपूर्ण है। भगत सिंह की उद्घाटनी के लिए राष्ट्रीय आंदोलन के प्रतीक और उनके स्वतंत्रता संग्राम में निस्वार्थ समर्पण के कारण वे भारत के इतिहास में सबसे पूज्य आदर्श में से एक माने जाते हैं।